हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरपीएफ रेलवे सुरक्षा बल के लिए, जो कि यह कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। तो इससे पहले 6 तक ऑलरेडी कंप्लीट करा दिए गए हैं। जो भी साथी नहीं देखें इससे पहले वाले वीडियो तो एक बार जरूर देख लेंगे। यह किरण पब्लिकेशन जो कि 2024 न्यू एडिशन का बुक है। इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस के जितने भी प्रश्न बनेंगे उन सारे प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और जो भी बिहार पुलिस और बिहार दरोगा बिहार सचिवालय का भी तैयारी करते हैं वो भी चैनल से जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि इस पे सारे ही एग्जाम का फुल प्रैक्टिस सेट चलाए जाते हैं। तो चलिए आज का हम लोग अपना प्रैक्टिस सेट नंबर स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इन सारे क्वेश्चनों का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम के लिंक से ज्वाइन हो जाए, वहाँ पे इन सारे क्वेश्चन का पीडीएफ शेयर किए जाते हैं। तो वीडियो आज का स्टार्ट करते हैं। तो आज का फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, यह प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का फर्स्ट प्रश्न है कि कौन सा राज्य अपने राज्य में एटालीन जो जल विद्युत परियोजना को स्थापित करने का प्रस्ताव पारित किया है। तो एटालीन जल विद्युत परियोजना अभी हाल ही में यह देखिए रिसेंटली 2023 का यह न्यूज है। तो अरुणाचल प्रदेश ने यह घोषणा किया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगर इसमें बन सकता है एक और प्रश्न कि किस नदी पे यह मतलब जो जल विद्युत परियोजना बनाए जा रहे हैं। तो अगर नदी के नाम पूछे आप लोगों से तो नदी दिबांग नदी है, दिबांग नदी पे, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह को किस देश ने तेजस नामक सफेद घोड़ा उपहार में दिया है। तो यह दिया गया है मंगोलिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि सर्कल नामक नई सुविधा देने वाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। तो सर्कल नामक जो यह प्लेटफॉर्म है, तो यह किसके साथ, यह इनमें से किनका है प्लेटफॉर्म। तो देखिए यह हो जाएंगे ट्विटर का, जो कि अभी हाल ही में इसका नाम चेंज करके लोगो चेंज करके एक्स रख दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी यानी ईबीजी जारी करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बना है। तो अगर भारत का पहला बैंक की बात किया जाए तो यह बन गया है एचडीएफसी बैंक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। एचडीएफसी बैंक की अगर बात किया जाए मुख्यालय, तो इसका मुख्यालय हो जाएंगे मुंबई में। और इसका स्थापना की बात किया जाए तो 1994 में इसका स्थापना किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा लाइट थिंग्स शब्द का संबंध किस क्षेत्र से। द मून लाइट थिंग्स शब्द की अगर बात किया जाए तो यह संबंध हो जाएंगे रोजगार, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। यह बेसिकली उन कर्मचारियों के लिए यह चलाया गया था जो कंपनियों में काम करते हैं प्राइवेट सेक्टर में। तो साथ दो एक तरह का ऐसे कर कर कुछ योजना चला था। तो ऑप्शन सी हो जाएंगे उनका। नेक्स्ट है कि इकाडो 2022 का आयोजन किस दो देशों के मध्य आयोजित किया गया। तो यह एक्सरसाइज जो है ककाडो 2022, तो ककाडो 2022 की अगर बात किया जाए तो यह आयोजन किया गया था भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। यह एक नौसेना का अभ्यास है, आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारत की पहली नाइट स्काई सैनिटरी कहाँ पे स्थापित किया जा रही है। तो नाइट स्काई सैनिटरी की अगर बात किया जाए तो यह स्थापित किया जा रहा है लद्दाख में, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। यह लद्दाख के जो राज्यपाल हैं उनके द्वारा स्थापित बीडी मिश्रा हैं थे 2023 का। ये सारे ही करंट डेटा है, तो उसी के हिसाब से बीडी मिश्रा थे उस समय, तो लद्दाख में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या है नेक्स्ट प्रश्न की पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित रामचंद्र मांझी का हाल ही में निधन हुआ है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था। तो रामचंद्र मांझी का संबंध लोक नृत्यक से हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। यह भोजपुरी लोक नृत्यक रामचंद्र मांझी थे, जो 97 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया था। इन्हें 2021 में पद्म श्री पुरस्कार दिया गया था, तथा 2017 में अगर बात किया जाए तो नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएंगे कि हाल ही में अर्जुन अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर का निधन हो गया, उनका नाम क्या था। तो उनका नाम हो जाएंगे सलीम दुरानी, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है। यह विनोस फोगाट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा लेबर कप का संबंध किस खेल से है।
तो लेवर कप का संबंध की बात किया जाए तो टेनिस से हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। यह अगर बात किया जाए कि लेवर कप टूर्नामेंट यह यूरोप देशों में प्रचलित है, जो कि डेविस कप संबंध है टेनिस से है। इस तरह से यूरोप में यह बहुत ही खेले जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि G20 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की है। तो 2022 की बात किया जाए तो इंडोनेशिया ने किया है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। और 2023 वाले इंडिया में हुआ था, और 2024 में G20 की अगर बात किया जाए तो यह ब्राज़ील में होगा। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड एयर इक्वालिटी रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे प्रदूषित देश कौन है। यह बांग्लादेश हो जाएंगे। 2021 के अनुसार बांग्लादेश, 2024 में हो जाएंगे भारत का एक सिटी है, भारत का कौन सा हो जाएंगे तो यह दिल्ली हो जाएंगे सबसे प्रदूषित। और ट्रैफिक के मामले में बेंगलुरु हो जाएंगे भारत के प्रथम, और सबसे अधिक ट्रैफिक लंदन हो जाएंगे। 2024 का डाटा है। और भी कुछ हम लोग इसमें प्रेस इंडेक्स की बात किया जाए तो 100 हम लोग 69 पे आ गए हैं प्रेस इंडेक्स में, 169। हैप्पीनेस में 126 पे आ गए हैं, और शांति के मामले में भी 126 पे हैं। तो ये कुछ प्रेस इंडेक्स हैं, इंडेक्स से संबंधित प्रश्न है जो कि हाल ही का डाटा के अनुसार है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि बजट 2023 से 24 के अनुसार भारत श्री की स्थापना की घोषणा की गई है, इसका संबंध किससे है। तो भारत श्री की अगर स्थापना की बात किया जाए तो इसका संबंध हो जाएंगे प्राचीन शिलालेख को डिजिटलकरण करने से, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि बजट 2022 से 23 में किए गए घोषणा के अनुसार भारत 2030 तक कितना गीगावाट सौर ऊर्जा का लक्ष्य प्राप्त करेगा। यह प्राप्त कर लेगा 280, जो कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि कर्नाटक सरकार ने किस तिथि को प्रेरणा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो कर्नाटक सरकार के द्वारा 17 मार्च को प्रेरणा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया गया, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का वनावरण है तो कितना परसेंट हो जाएंगे, तो यह हो जाएंगे एक, यानी 21.71%, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि 2022 में कितने समुद्री तट को ब्लू फ्लैग लिस्ट में शामिल किया गया है। तो अगर 2022 की बात किया जाए तो 2 हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। और अगर टोटल की बात किया जाए भारत में तो 12 समुद्री तटों को इसमें शामिल कर लिए गए हैं, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित समझौता भारत तथा किन देशों के मध्य हुआ है। तो भारत और यह अभी हाल ही में हुआ है नेपाल के बीच, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। यह सारे ही 2022 का डाटा है। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि हाल ही में महालेखा नियंत्रक सीजीए किसे नियुक्त किया गया है। तो यह नियुक्त किया गया था भारती दास को, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। 27 में यह कौन से क्रम हो जाएंगे, 27वां क्रम का। आप लोग, मैं बार बार आप लोग को बोल रहा हूँ क्योंकि सारे ही करंट का प्रश्न यह प्रीवियस ईयर के अनुसार दिया हुआ है, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो। अभी सीएजी इसका चेंज हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि मुलायम सिंह यादव के क्या है कि मुलायम सिंह यादव के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। देखिए, इनका जन्म उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ है, तो यह कथन गलत है। बाकी इसमें से जितना भी दिया हुआ है सारे ही प्रश्न सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। इनका जन्म इटावा में हुआ था, इटावा जिला में। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। तो हाल ही में बनाया गया है के विनोद चंद्रन को, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार अजीत आजाद को दिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि 95वां ऑस्कर पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है। यह जीत लिया है ब्रेंडन फ्रेजर ने, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि साहित्य के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार एनी अर्नक्स को दिया गया था, जो कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रौढ़ पद्धति क्या है। तो पौधा पद्धति की अगर बात किया जाए तो यह पद्धति क्या हो जाएंगे, जो कि जंगल काटकर सूखने छोड़ना, यह एक प्रौढ़ा पद्धति कहलाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि महादेव पहाड़िया किसका भाग है। तो महादेव पहाड़ी की बात किया जाए तो यह सतपुड़ा की भाग है, जो कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि दक्कन का पठार किस काल में निर्मित हुआ था। यह हुआ था कौन से काल में, देखिए क्रिटेशियन काल में हुआ था, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि बिहार के कितने जिलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है।
तो यह नदी 12 झीलों से होकर प्रवाहित होती है, जो कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन की संख्या कितनी है? तो भारत में अगर एग्रो इकोलॉजिकल जोन की बात किया जाए तो इसकी संख्या 21 हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि प्रादेशिक विभाजन के दृष्टिकोण से नेपाल हिमालय की कुल कितनी लंबाई है? तो नेपाल हिमालय की बात किया जाए तो इसका लंबाई 800 किलोमीटर हो जाएंगे, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी झील जो राजस्थान में नहीं है? इनमें से कौन सा झील हो जाएंगे? तो मानस झील हो जाएंगे, जो कि यह असम में है। मानस झील यह जम्मू कश्मीर में है। तो यहाँ पे मानस दिया हुआ है, लेकिन ऐसे मानस बल लिखाता है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, जबकि अन्य सभी जो झील हैं डिडवाना, फतेह सागर और पिछोला, तो ये सारे हो जाएंगे राजस्थान में। यहाँ पे मानस, केवल मानस पूछेगा तो असम हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे मानस बल लगा देगा तो यह हो जाएंगे जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? अगर इसका गठन की बात किया जाए तो 1983 में किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। इस परिषद के अगर अध्यक्ष की बात किया जाए तो वर्तमान समय के प्रधानमंत्री रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु को आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? देखिए, सबसे अगर बात किया जाए तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वनप्रस्थ और संन्यास, जो कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि गुप्त वंश के किस शासक को लिच्छवी देहत्री कहते थे? यह कौन से शासक हो जाएंगे? तो यह हो जाएंगे समुद्रगुप्त हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि महाबलीपुरम के सप्त पैगोडा किसके द्वारा संरक्षित काल है? तो महाबलीपुरम की अगर बात किया जाए सप्त पैगोडा के, तो यह किसके द्वारा हो जाएंगे? तो यह पल्लवों के द्वारा संरक्षित किए जाते हैं, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो यह हो जाएंगे नसरुद्दीन, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित की बात किया जाए तो देखते हैं, शेख निजामुद्दीन औलिया तो चिश्ती संप्रदाय बिल्कुल सही है। बहाउद्दीन जकारिया जो कि सुहरावर्दी संप्रदाय, ये भी सही है। मियाँ मीर तो यह कादरी सिलसिला बिल्कुल सही है। और अहमद सरहिंदी जो कि नक्शबंदी संप्रदाय, इनमें से सभी हो जाएंगे, ऑप्शन डी बिल्कुल। नेक्स्ट है कि दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो यह बनवाया गया था हाजी बेगम के द्वारा, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? तो इन चारों में से बताना है, तो यह मोती मस्जिद हो जाएंगे, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में किया गया था? तो देखिए 1699 में किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे, या गुरु गोविंद। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राशि के लिए कोई मात्रक नहीं है? तो अपेक्षिक धनत्व हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। धनत्व के किलोग्राम मीटर क्यूब होते हैं, और सम्वेग की बात किया जाए तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड होते हैं, और बल की बात किया जाए तो न्यूटन हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि निम्नलिखित में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है? तो कौन से मामले हो जाएंगे? देखिए, एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है, नेक्स्ट है कि किसी संकुचित स्प्रिंग में सामान्य लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इनमें निम्न में से कौन सी ऊर्जा निहित होती है? स्थितिज ऊर्जा हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्न में से किस समीकरण द्वारा संवेग की गणना की जाती है? कौन सा समीकरण हो जाएंगे? तो संवेग इक्वल टू द्रव्यमान गुणे वेग हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिए हुए हैं कि जब पानी से भरे हुए एक बीकर में एक कॉर्क और एक कील को रखा जाता है तो कॉर्क तैरता है जबकि कील डूब जाता है, इसका कारण क्या हो जाएंगे? तो देखिए, इसका कारण हो जाएंगे कि लोहे की कील का धनत्व पानी के धनत्व से अधिक है, जो कि ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? इनमें से कौन सा हो जाएंगे? तो अल्ट्रासाउंड हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है कि ध्वनि का वेग होता है? तो इनमें से देखिए, सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक हो जाएंगे, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे।
नेक्स्ट है कि जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो इसका गति पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसका गति बढ़ती है, जो कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहा जाता है, तो इसे अणु कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, आज का आखिरी प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी अधातु है जो तरल अवस्था में मौजूद है, यह ब्रोमीन हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो यह था आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 7। आई होप कि आपको सारे ही क्वेश्चन और सारे ही सेट समझ में आए होंगे। तो आपका कितना स्कोर आया जरूर बताइएगा, लगभग 52 या 3 प्रश्न थे। तो आप कमेंट बॉक्स में अपना राय सलाह जरूर दे सकते हैं और पीछे वाले वीडियो भी जरूर देख लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छे लगे होंगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।